I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Today's lecture is about reflexive and emphatic pronouns. At the end of the lecture, you will be able to know what is reflexive pronoun and emphatic pronoun. Differentiate between reflexive and emphatic pronouns. Know the correct usage of the two. Create your own sentences and answer the given sentences in the practice correctly. So let's begin it. Reflexive pronouns. When self is added to my, your, him, her, it, and selves to our, your, them, we get what are called compound personal pronouns. जब लफ्ज self, my, your, him, her, it के साथ लगाया जाता है या फिर selves our के साथ your, them के साथ लगाते हैं तो इस सूरत में हमें compound personal pronouns मिलते हैं. They are called reflexive pronouns. इनको reflexive pronoun कहते हैं. कब? When the action done by the subject turns back or reflects upon the subject. जब कोई भी अमल जो कि सब्जेक्ट करता है अगर वो अमल वापस सब्जेक्ट की तरफ आता है या उसी को वापस जाहिर करता है तो उस सूरत में इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पे I hurt myself. अब यहाँ पे I जो सब्जेक्ट है, hurt verb एक अमल हुआ. किसको हर्ट किया? Myself. मैंने अपने आप को हर्ट किया. ठीक है, तो जो एक्शन हुआ है वो वापस सब्जेक्ट की तरफ आया, इसलिए इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. अब इस वर्ड रिफ्लेक्सिव से आप ले लें कि रिफ्लेक्ट कोई भी काम जो कि वापस उसी तरफ आता है जहां से वो शुरू हुआ है. इसी तरीके से we taught ourselves. हमने पढ़ाया. किसको पढ़ाया? ourselves अपने आप को. अपने आप को पढ़ाया या अपने आप को सिखाया. He hurt himself. You will hurt yourself. अब यहां पे किसी और की बात नहीं हो रही. सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट यहां पे जाहिर हुआ है yourself, myself, himself, ourselves, ये सारे वही है जो कि सब्जेक्ट में है. तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब हम आते हैं emphatic pronouns की तरफ. तो emphatic pronoun when the compound personal pronouns are used for the sake of emphasis or stress or called emphatic pronouns. emphatic का मतलब भी है किसी चीज पे जोर देना. तो यहाँ पे जब हम इसी माई सेल्फ को योर सेल्फ ये सारे वही है जो रिफ्लेक्सिव में है लेकिन यहाँ पे उनका इस्तेमाल अलग है, इसलिए इनमें जो फर्क है वो हमने इसमें जानना है. तो जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जुमले में किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए, तो वहाँ पे इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं कहते. जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं ये खुद करूँगा. मतलब यहाँ पे आई और माई सेल्फ तो एक ही बंदा है लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? आई विल डू इट. यहां पे हमने इट का इस्तेमाल किया है. इस वजह से हम एम्फेसिस डाल रहे हैं माई सेल्फ के जरिए से. आई विल डू इट ये भी ठीक है जुमला. आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं ये काम खुद करूंगा.
इसी तरीके से we ourselves saw him do it. हमने खुद उसे देखा ये करते हुए. ठीक है, तो इस तरीके से he himself said so. You yourself can best explain. इन तमाम जुमलों में आपको ये दिखाई देगा कि जो काम हो रहा है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी अमल है, कोई एक्शन है, वो वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है. नहीं, यहाँ पे himself, myself, ourselves, yourself, ये सारे स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल हुए. तो ऐसे प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं कहते. अब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ जुमले आपके लिए दिए हैं जिसे आपने खुद पहचान करनी है उसकी और देखना है कि कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से एम्फेटिक है. अगर समझ ना आए तो वापस आपने इसी लेक्चर को देखना है, समझने की कोशिश करनी है और इन जुमलों को खुद ही हल करना है. जैसे पहला जुमला है I taught myself. Second, she cut herself. Third, the town itself is not very large. Fourth, we will see to it ourselves. They love themselves. She completed the work herself. She herself said so. The horse hurt itself. He himself admitted his guilt. I myself saw him do it. तो ये 10 जुमले आपने बहुत ही आराम से और समझ के पहचान करनी है कि कौन से रिफ्लेक्सिव है और कौन से एम्फेटिक. So for more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.